तो ये रजब को, रजब फैमिली को सोचना पड़ेगा, उसकी बहन को भी सोचना पड़ेगा, उठने बैठने वाले दोस्तों को भी सोचना पड़ेगा। तो अब कल अगर दोबारा वो कोई गलत काम करेगा तो ये जो लोग आज खामोश हो गए ये हर दफा खामोश नहीं होंगे उस्मान भाई, इसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा, जिंदगी का रोग बन जा सकता है, इसकी जिंदगी खत्म होगी। कह रहे हैं रजब भट्ट को चाहिए कि अब सोच समझ के बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट के लिए रिलीफ आना स्टार्ट हो गया है और छोटी छोटी खुशखबरियां आने लग गई हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। रजब भट्ट साहब, हमने जो आपके पास पिटीशन डाली थी या BR में नोटिस दिया था, ये पिटीशन हमने आज वापस ले लिया है। तो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दिया है और अपना मामला जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अगर इसने जो है जानबूझकर जो है 295 का नाम लिया है तो फिर जो है ये इंशाल्लाह अल्लाह की पकड़ में आएगा, और अगर इससे वाकई जो गैर दानिस्ता तौर पे ये अल्फाज निकले हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला हम भी इसको माफ़ कर रहे हैं और अल्लाह पाक भी इसको माफ़ फरमाए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ये वकील साहब बोलते हैं कि हमने रजब भट्ट के खिलाफ जो केस दायर किया था वो विड्रॉ कर लिया है। इमरान साहब, ये सारी सिचुएशन है क्या? सबसे पहले तो उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस हवाले से बड़ी एफर्ट है और आपने रजब भट्ट के हवाले से लम्हा ब लम्हा न सिर्फ ऑडियंस को बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जो उसके चाहने वाले हैं उनको एंगेज भी रखा और हर एक खबर दी। आज की जो खबर इस हवाले से बहुत अहम है कि पंजाब के एक जो बहुत सारी FIRs का जिक्र चलता रहा, उनमें से एक FIR जो वकील साहब ने की थी, आपने वीडियो में भी दिखा दिया ऑडियंस को, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं विड्रॉ हो रहा हूँ और मैं अब उसके बारे में आगे कोई केस को परस्यू नहीं करूँगा। बिल्कुल, जहाँ पे उन्होंने ये बात की उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर खुदा न खास्ता रजब भट्ट ने हकीकतन कोई ऐसी बात की है तो मैं ये मामला अल्लाह पे और उस पे छोड़ता हूँ। देखें उस्मान भाई, हम पहले दिन से खुद भी ये कह रहे हैं कि अगर हकीकतन उसने हमारे प्यारे आका के हवाले से कोई बात की तो अल्लाह पाक, वो क्या इस जैसे हजारों हो तो हम भी कहते हैं कि हमारे नबी की नमूज पे कुर्बान है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में उस्मान भाई सबसे बड़ा जो कार्ड प्ले किया जा रहा है, जिस कार्ड के साथ खेला जा रहा है वो मजहब कार्ड है। ऐसे ही सियासी पार्टियां ले लें, आप कोई भी मशहूर इंसान ले लें, अगर उसको आप डिवेलियो करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर जो हथियार चलाया जाता है या जो उसके ऊपर हरबा इख्तियार किया जाता है वो आपको पता है कौन सा है? मजहब का है। तो अगर रजब भट्ट वाकई ही उसका शिकार हुआ है या होने जा रहा है तो अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये आप वाली बात है, ये पहली वो बारिश की बूंद साबित होगी कि कहीं पे भी आप जाए ना तो बड़े अरसे तक बारिश ना हुई हो और खुश्क साली का मौसम हो, तो अचानक कहीं से बादल नुमुदार हों और बारिश की पहला कतरा गिरता है तो उन लोगों की खुशी आपने देखी है। आज वही खुशी कहाँ पे होगी आपको पता है? रजब फैमिली पे, जो खास तौर पे उसकी वालदा बेकरार थी, जिनको करार नहीं मिल रहा था, जो कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा ही इस टाइम मुसीबत में है, परेशान है, तो वो तो वहां पे बैठा है। आज इस शख्स के दिल में किसने डाल दी? इन वकील साहब के दिल में किसने डाली है? रजब तो नहीं आया है। इसका मतलब है कोई जात है जो इस बंदे के दिल में डाल रही है कि यार नहीं, इस बंदे को यार इस कदर हाइप बना के इसकी जिंदगी के साथ ना खेला जाए। दूसरा नंबर, उसकी बहन के घर बेटी हुई, वो उस खुशी में भी नहीं आ सका। बहन कब की मुंतजिर है, उसके दोस्त कब के मुंतजिर हैं, और सबसे बढ़ के पूरे पाकिस्तान में जो रजब फैमिली जो उसका यानी कि एक तकिया कलाम बन चुका है वो रजब फैमिली है, जो उसके व्यूवर्स हैं, उसके फैन फॉलोअर हैं और उसको यानी कि देखना चाहते हैं। उसका रोज़ाना का व्लॉग जब तक वो नहीं देख लेते, वो खुद कहता है भाई मेरे ऐसे लोग हैं कि जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ अंकल आंटी वो जब तक खाने की टेबल पे साथ साथ मेरा व्लॉग ना देखें तब तक वो खाना नहीं खा पाते। बिल्कुल ऐसे है। तो उन लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाके उसके लिए मजीद बेहतरी होगी और उसके वापस कम बैक करने में, पाकिस्तान आने में ये एक सीढ़ी साबित होगा।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब मियां बिलाल एडवोकेट ने सबसे पहले ये मामला उठाया था, वहाँ से ना रजब भट्ट के खिलाफ FIR का एक सिलसिला चल पड़ा था, मुसीबतों का सिलसिला चल पड़ा था। लेकिन चूंकि रजब भट्ट ने अब थोड़ा खामोशी इख्तियार कर ली है, इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करता, तो यहाँ पर ये साइन आना, इसका मतलब ये कि अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हमारा कल एक इंटरव्यू था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद शूरा है उनके साथ, वो ये बात बोल रहे थे कि हमें कोई मसला नहीं है। तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है वो कहता है जी किसी भी जय्यद उलमा से जाए फतवा ले आए, उसके बाद आए हमारे पास, तो हम कौन होते माफ़ करने वाले। यानी कि उनकी तरफ से भी सॉफ्ट कॉर्नर शो होना शुरू हो गया है, लोगों की तरफ से भी सॉफ्ट कॉर्नर शो होना शुरू हो गया है। मसला यहाँ पे ये कि इस मामले में अब कोई पहल नहीं कर रहा, यानी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहा। देखें उस्मान भाई, आपने ना इस अपनी बात में 2-3 बातें की। एक मियाँ बिलाल एडवोकेट की बात आई, उसने एक मामला हाईलाइट किया। मैं बिलाल साहब के हवाले से ये बात करता चलूँगा कि एक लिहाज से देखा जाए तो चले एक मुस्बत काम, अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसको कोई हाईलाइट करता है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब से मेरी मुल्तबाना ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में बहुत से गलत काम हो रहे हैं। अच्छा आपकी बात काट रहा हूँ, मियाँ बिलाल एडवोकेट पे भी ना 2 पर्चे हो गए, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, 7-8 पुलिस के डाले आए हैं, 3-4 थानों की नफरी आई है, 4 SHO आए हैं। वो खुद बेचारे अब रो रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मेरे साथ नहा के मुझे गिरफ्तार कर दिया गया है। मैं यही आपसे बात देखें, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है उसमें क्या होता है, खुद गिरता है। बिल्कुल वो काम हो गया उनके साथ, हो गया उनके साथ। मैं यही आपसे बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे काम हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। आप उनको छोड़ के सिर्फ कोई भी एक बंदा मशहूर होता है, मियाँ बिलाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम इसका वो पल्लू पकड़ेंगे तो हम भी चढ़ जाएंगे। ये वो काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो वो आपने खुद ही बता दिया कि वो अब जो उन्होंने गड़े दूसरों के लिए खोदे थे उसमें अब वो खुद भी गिर गए। अच्छा दूसरी बात आ गई उलमाए कराम की। देखें जहाँ तक आपने बात की कि जी तरीके लब्बैक वाले कह रहे हैं, तो ये किसी हद तक बड़ी अच्छी बात है और हम भी रजब साहब से ये कहेंगे कि भाई आप उलमाए कराम से ज़रूर राब्ते में बल्कि रहें, और मैं ये कहता हूँ उलमाए कराम भी उसके साथ राब्ते में रहें। क्यों, ये पाकिस्तान का एक असासा है। देखिए मैं फिर बात करनी आ जाती है। देखिए मौलाना तारिक जमील साहब थे, एक बंदा गाने गाता था, जुनैद जमशेद जिसका नाम था, अगर वो गाना गाते गाते चला जाता तो वो अच्छा था। उन्होंने उस बंदे के पीछे मेहनत की, रात को दिन को एक किया और उस बंदे के पीछे टाइम लगा के उसको उस दुनिया से निकाला और एक दीन की दुनिया में ले आए। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे उलमाए कराम बाकी भी अपना रोल अदा करें, एक मौलाना साहब पे ही ना छोड़ें सारा कोई, और रजब से खुद राब्ता करें कि बच्चे आओ, बेटा आओ, आप हमारे छोटे भाई हो, आप पाकिस्तान का असासा हो, आपको दुनिया देखना चाह रही है, आप आओ, अच्छे काम करो, हमारे साथ मिलके करो। लेकिन क्या है, हमारे उलमाए कराम भी बेचारे एक अपनी जंग में पड़े हुए हैं। अब मैं उन पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम यहीं पे ये बात ज़रूर करेंगे कि अगर तरीके लब्बैक वाले ये कह रहे हैं तो ये वो कोई गलत बात नहीं कर रहे। और रजब से भी हम कहेंगे कि आप देखिए उस्मान भाई, आप फिर मैं बात करनी, तारीफ तो अल्लाह की होती है, लेकिन आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आप भी उसके लिए हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी ये एहसास करें कि यार ये जो लोग मेरे लिए इतना करते हैं, मैं थोड़ा सा मोहतात होके बात करूं। बिल्कुल। अब आने वाले फ्यूचर में रजब को मोहतात होना पड़ेगा। अगर वो शख्स नहीं मोहतात होगा तो मसाइल खत्म नहीं होंगे। ये मसाइल देखें उस्मान भाई, आपको पता है मसाइल का हल क्या होता है? कोई भी मसला बन जाए, कुछ चीज़ें होती हैं जो अवहेला करने से हल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त पे छोड़ दी जाती हैं, यानी खामोशी इख्तियार कर लो। अब जितना खामोशी इख्तियार करते जाएंगे, स्पेस मिलती जाएगी, टाइम गुजरता जाएगा, हर चीज़ खुद ब खुद अपनी जगह पे। और यही वजह हुई, वो रमज़ान में गया, खामोशी हो गई, वो यहाँ से कट ऑफ हुआ, उलमाए कराम भी अपनी जगह पे आ गए। आज जो इस वकील साहब ने उसके खिलाफ अपनी पिटीशन वापस ली है, केस से विड्रॉ हो गया है, ये यही फायदा हुआ है कि जो खामोशी उसने इख्तियार की थी। और ये रजब फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा साइन साबित हुआ है और हम इस बात पे उसको मुबारकबाद भी देते हैं कि अल्लाह पाक उसे मज़ीद मुसीबतों से निकाले और उसे मुआशरे के लिए अच्छा काम करने की तौफीक दे। अच्छा मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, मैंने कुछ उलमाए कराम से बात की, कुछ मुफ्ती साहिबान से मैंने बात की कि भाई आप रजब भट्ट के हक़ में या उसके ख़िलाफ़
आप बयान क्यों नहीं दे रहे? वो सब बोल रहे थे जी हमें बयान देने में मसला नहीं है, हमें फतवा देने में मसला नहीं है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि रजब भट्ट दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा? और आज मैं रजब भट्ट के हक में फतवा दे देता हूँ तो कल को ये मेरे गले पड़ जाएगा। सब इस बात से डर रहे हैं कि दोबारा अगर इस किस्म की बात हुई तो हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा कि आपने रजब भट्ट को बचाया, आपने रजब भट्ट को सपोर्ट किया। इवन मुझे भी लोग मैसेज करके कहते हैं कि भाई दोबारा ये मसला हुआ फिर आप क्या करोगे? देखिए उस्मान भाई, ये बहुत ही आपने वैलिड बात की है और ये बात एक आपकी या उलमाए किराम की या उनके व्यूवर्स की नहीं, ये इस टाइम हर उस बंदे के दिमाग में चल रही है जो कि बाशऊर है कि भाई आप एक गलती करते हो, फिर दूसरी करते हो, फिर तीसरी करते हो। ये गलतियों का तसलसल अगर रुकेगा नहीं तो कल देखिए ना, जो फर्ज करें मेरा झगड़ा हुआ, आप एक दफ़ा मेरे साथ खड़े होते हैं, अब लोग कहते हैं यार गलती से हो गया, ठीक है जी, लोग कहेंगे हो गया। अगर उसी हफ्ते में आप एक और झगड़ा कर देते हैं, मैं झगड़ा कर देता हूँ, आप वहां पे भी आएंगे ना, लोग कहेंगे भाई पिछले झगड़े में भी आपने यही कहा था। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप तो हर वक्त इसके साथ हो, यानी कि मैं तो खराब हुई हूं, मैंने किसको खराब कर दिया? आपको भी। बिल्कुल ऐसे है। तो यही वो मकसद है कि जो उलमाए कराम जिस बात से डर रहे हैं वो यही कहते हैं कि यार अगर हम आज उसके हक में कोई बात करते हैं, कल इसने फिर कोई अगर काम ऐसा कर डाला तो हम कहां पे स्टैंड करेंगे? तो ये रजब को, रजब फैमिली को सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं सिर्फ रजब को नहीं सोचना पड़ेगा, उसकी बहन को भी सोचना पड़ेगा, उसके साथ उठने बैठने वाले दोस्तों को भी सोचना पड़ेगा कि अब बहुत मोहतात होकर चलना है। और अगर उसने लंबी इनिंग्स खेलनी है, मुआशरे में अपना रोल अदा करना है। देखें फर्क होकर की बात करते हैं, एक बंदे ने स्टैंड लिया, अब देखिए ना वक्त के साथ साथ उसके दिल में अल्लाह ने डाली। आप क्या समझते हैं दुबई में जो छोटे भाई और बड़े भाई के साथ उसका कुर्ब हुआ है, आपको पता है छोटे भाई और बड़े भाई का फारूक खोकर साहब के साथ क्या इस टाइम रिलेशन है? बिजनेस इवन स्टार्ट करने लगे हैं। बिजनेस भी है, भाइयों वाला रिश्ता भी है। आप क्या कहते हैं कि अगर फारूक खोकर ना चाहता तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते? बिल्कुल। इसका मतलब है परमिशन मिली, फर्क होकर साइड पे हो गया है। हो गया है। देखिए अगर हर बंदा खुद ही साइड पे होता जा रहा है तो ये बंदे को समझना चाहिए कि यार ये अल्लाह की तरफ से मेरे हक में बेहतर हो रहा है। तो अब कल अगर दोबारा वो कोई गलत काम करेगा तो ये जो लोग आज खामोश हो गए ये हर दफा खामोश नहीं होंगे उस्मान भाई। और ये बंदा फिर अब अगर ये किसी भी इस तरह के किसी भी स्कैंडल का हिस्सा बनता है तो अब दोबारा ये याद रखिएगा इसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। और ये बंदा अब अपनी जान नहीं छुड़ा सकेगा अगर अभी भी ये सबक हासिल नहीं कर। देखें इसको दगाबाज दोस्तों की भी समझ आ गई, इसको अपनों में छुपे बगैर भी अब समझ आ गए। ये जो पहले हर बात को एक शुगल के तौर पे लेता था, अब इसको पता चल गया ये शुगल कई दफा महंगा पड़ सकता है, यानी कि जिंदगी का रोग बन जा सकता है। वो हुआ है इसके साथ। अब ये जिंदगी का रोग अगर ये बनाना चाहता है दोबारा तो अब जिंदगी का रोग नहीं बनेगा, इसकी जिंदगी खत्म होगी क्योंकि ये अपनी जिंदगी के साथ खेलने के मुतरादिफ करेगा। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बाशऊर इंसान अपनी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रजब भट्ट को चाहिए कि आप सोच समझ के बात करें, सोच समझ के अपना व्लॉग बनाएं। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है आपने ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।